नीतीश के पास भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है। सर्वे पूरा हो गया और एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इसका अर्थ आप लोग समझ गए? बस हो गया, इसी में अर्थ छिपा हुआ है। जिन थोड़ा खुल के बताइए, क्या मिला, क्या पाया? बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, हो गए। और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था वो मिल गए। जो अब एक और चीज, अब बाबा का शिवलिंग लेके कूद गया था, क्या वही शिवलिंग मिला? अब बाबा में बताइए सोहनलाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, बाबा मिल गए। सोहनलाल जी अब अगला शिवलिंग मिला क्या? शिवलिंग मिला। सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं। हालांकि मालूम तो सब है, क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। अब अगला कदम, अगला बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। उस समय कैसा क्या आ गया? क्या बताए, लोग नाचने लगे। खुल के बता, सोहनलाल जी खुल के बता। और आगे आप जाएंगे? हाँ। इसके बाद का क्रम, इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी घाट कर रहे जो मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा, मतलब हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया, सर्वे भी चल रहा। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए हैं। अभी और बचा है क्या? नहीं, क्या सर्वे होना भी बाकी नहीं, सर्वे, ये सर्वे खत्म हो गया। सोहनलाल है, ये वादी के पति हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर भीतर गए थे। ले जाने की बात है क्या? पूरा तात्विक सर्वेक्षण की मांग करेंगे क्या? आप इशारों में, सोहनलाल जी, हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, मंदिर समर्थक हर्षित है। सोहनलाल जी आप इशारों में क्या जान, ये मान के जिस तरह जन सामान्य जो है नंदी के पास जाकर कानों में कहते हैं अपनी समस्या हल करने के लिए, लगता है कि नंदी हम हिंदुओं के कान में कह दी कि पहले हमारी तो मुक्ति करो, और उसका द्वार प्रशस्त होने के करीब आ गया। बस इससे नहीं। बाबा मिल गए। रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे आप? बस इशारा समझ रहे ना? सोहनलाल जी एकदम, क्या बोले एकदम। अरे आप बता, अरे नहीं, बस इशारा समझिए। अरे भाई, इससे सोहनलाल जी बाबा मिल गए, क्या मिल गए? कहाँ मिले? कहाँ मिले? कहाँ क्या मिले? देखिए, अब थोड़ा तालाब की सफाई, क्या बाबा मिल गए, आप बता रहे थे क्या? या कमरे में या तालाब में, ऐसी कौन सी साक्ष्य की चीज है जिसने बाबा मिल गए, बस इतना काफी है। कहाँ से? जगत इशारों, जिस सफर की शुरुआत की थी, मंजिल मिली आपको? बाबा 1955 है, 1955 बाबा कहाँ मिले हैं? अरे बाबा बाबा तो पहले से यहाँ थे, आज क्या हुआ ये बताइए जरा दर्शकों। देखिए, पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस। सर्वे सोनाली आज और सर्वे यह खत्म हो गया है। अब जो सर्वे आज रिपोर्ट आ गया हुआ है, सर्वे में। हाँ, आ जाए। रिपोर्ट आज ही पेश करेंगे। हुआ है आज क्या कहाँ सर्वे, क्या सर्वे में हुआ है ये बता दीजिए। अरे हम कहे, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर। बस आप समझ, अरे गहरे पानी का जिक्र कर रहे हैं। बस, अरे तालाब में आपको कुछ
आपको तालाब में कुछ मिला है? बस बिल्कुल, अब आप इशारा समझ जाइए। अरे इससे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को क्या कुछ दिनों में हासिल हुआ है? इशारों में सोहनलाल आर्य ने तालाब के भीतर इन्हें कुछ न कुछ, यानी उन्होंने बातें ही सबसे पहले कहा कि बाबा मुझे मिल गए। यानी आज का जो सर्वे है उसमें जो तालाब में जिस तरह से तालाब को खाली कराया गया था, उसके बाद वहाँ के साक्ष्य देखे गए थे, तो उस तालाब में जिस तरह से सोहनलाल आर्य जो बता रहे थे उनके अनुसार इनको बाबा मिल गए हैं। और अभी स्नेहलता और भी वादी पक्ष से जुड़े हुए कई लोग बाहर निकलेंगे और एक एक लोग के मन में क्या है, इस सर्वे को लेकर उनका क्या सोचना, और इसके साथ ही आज जब सर्वे पूरा हुआ है तो इसके बाद की उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब हलचल बढ़ने लगी है और ये तस्वीरें एक बार और हम आपको दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बताएं कि जो टंकी, जब सोहनलाल आर्य जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान एक टंकी हम आपको दिखा रहे थे। वो टंकी वही थी जो इस पानी, तालाब के पानी को साफ करने बाहर था खड़ा, बाबा मिल गए, चेहरे की मुस्कान बता रही है। कुछ जानकारी नहीं मुझे। आप अंदर गए? अंदर मैं गेट के बाहर खड़ा था सर। गेट के अच्छा जी, उसके लिए बुलाया गया था लेकिन हम बाहर थे, अंदर गए नहीं। इसके बारे में जानकारी नहीं। आप गए हैं और आप गहरे पानी में, स्नेहलता तालाब के गहरे पानी में सोहनलाल आर्य के इशारे साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि गहरे पानी में उन्हें कुछ मिला है। और जो इशारे कहते हैं, पहला बयान जैसे ही वो कैमरे के सामने आते हैं वैसे ही वो ये कहते हैं कि बाबा मुझे मिल गए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तालाब में कुछ बड़े साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं। यही बड़ी खबर है, क्योंकि ज्यादा खुल करके बोलने की इजाजत नहीं है, गोपनीयता भंग करने की कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में ये कहना कि पानी में कुछ मिला है, चलिए इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भीतर से जो आ रही सोर्सेज से जानकारी है मोइन और वीरेश के पास भी है। वीरेश, मोइन, जरा समझिए और समझाइए कि इशारों में क्या कहना चाह रहे थे सोहनलाल। देखिए, सोहनलाल ने कहा, वो इशारों में कहा, और हमारे पास जो सोर्सेज से खबर है वो ये है कि तालाब में शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। जी हाँ, शिवलिंग की प्राप्ति हुई है और ये खबर बहुत ही एक्सक्लूसिव है, बड़ी है, जो हमारे पास है। जो तालाब की साफ सफाई हुई और उसका जब सर्वे कराया जा रहा था तो उसमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई। देखिए, ऐसा है कि वीपी गंगा पिछले 3 दिनों से जो भी खबर दे रहा है, पुख्ता खबर दे रहा है। हमने सुबह ही बता दिया था कि आज का सर्वे सुबह 10:30 बजे के करीब खत्म हो जाएगा। ठीक 10:30 बजे सर्वे खत्म हुआ और अब जो पक्षकार हैं बाहर निकल के आ रहे हैं। जिस तालाब की आप बात कर रहे हैं उसमें पानी भरा हुआ था, पानी जलकल विभाग के मंगाए गए पंप से जो है वो निकाला गया था और उसके बाद जो है वो गाड़ी वापस भी जलकल विभाग की जा चुकी है। तालाब की सिल्ट हटाई गई और जो पत्थर पर, जो नीचे पत्थर लगे हुए थे जिनसे तालाब का निर्माण कराया गया था, उस पर एक जगह एक पत्थर पर एक आकृति बनाई हुई थी और उस आकृति को ये माना जा रहा है कि वो शिवलिंग नुमा है, जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद वो कहीं किसी मंदिर में उस पत्थर को लगाया गया रहा होगा और बाद में उसको यहाँ पर ला करके स्थापित कर दिया गया है। बड़ी खबर है कि तालाब के अंदर से जो आकृति मिली है, जो चलिए रुक करेंगे नीतीश के पास जानकारी। नीतीश, सोहनलाल जी कहा कि बाबा मिल गया, आज हमने जो देखा, ये सोहनलाल से पूछिए, सही गई, उनसे पूछिए। वो कह रहे हैं 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं। बोला जा रहा बाबा मिल गए, ऐसा ये तय करना कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला? आपके लिए रिजल्ट कैसे आए? आपके लिए रिजल्ट कैसे आए? कोर्ट की प्रोसीजर। अच्छा, ये बता दीजिए रिजल्ट आपके लिए कैसे थे सर? रिपोर्ट जो है वो सीक्रेट होती है। रिपोर्ट आज सबमिट की जाएगी, ये कल से डेट दिया गया है। लेकिन आज सोहनलाल के शब्द और ये तमाम लोगों के सोहनलाल से पूछिए ना। हिंदू पक्ष के कह रहा है। देखिए, प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं जो मीडिया के सामने हैं और कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और ये पूरा मामला कोर्ट की निगरानी में है। गोपनीय रिपोर्ट है जिसे कोर्ट के सामने ही पेश किया जाना है। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष के वकील का कल रिपोर्ट आएगी, देखिएगा। आज क्या हुआ? ये कोर्ट के द्वारा मना किया गया है, कोई चीज नहीं खोले कुछ। अच्छा, जो सर्वे हुआ संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं।
है सर? हम संतुष्ट हैं, क्या हम संतुष्ट हैं। देखिए वादी पक्ष के वकील संतुष्ट हैं, ये कह रहे हैं। प्रतिवादी पक्ष के वकील से पूछने पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन ये हलचल है इस वक्त जब सर्वे समाप्त हो गया है। आप लोग कब पेश करेंगे सर? हम संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय हो रहा है, न्यायपालिका का विषय है। न्याय संगत चीज बात हुई थी, पहले ही न्याय संगत समझ करके आदेश हुए थे, उसी के तहत जो न्याय के लिए आवश्यक था वो हो गया है। बाकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, वो आपको बता देंगे। बाकी रिपोर्ट क्या? देखिए बाकी रिपोर्ट ऐसा है, जो न्याय संगत है वो हुआ है, जो होना है, जो न्याय संगत था, मेरी बात है न्याय हो गया है, बात खत्म, न्याय हो गया। देखिए न्यायपालिका का विषय है, ट्रायल है, फैक्ट है, एविडेंस है, काफी कुछ है जो इस पर पेश की जाएगी अकल। देखिए वो 17 तारीख के लिए निश्चित है, न्यायालय का आदेश है 12 तारीख का, उसके हिसाब से अब प्रोसेस क्या होगा? हम प्रक्रिया देखिए अब मूलतः कल की तिथि निश्चित की गई थी 17/5 की रिपोर्ट पेश करेंगे एडवोकेट कमिश्नर साहब, स्पेशल कमिश्नर साहब, तो कल रिपोर्ट आने देते हैं। कल रिपोर्ट कितने बजे पेश करेंगे? जो कि आज रिपोर्ट के आज पेश किए जाने की खबर है। देखिए ऐसा है, खबरों को आप किनारे कर दीजिए क्योंकि 17 तारीख की ही निश्चित की गई है, 17 मई को ही निश्चित आगे की प्रक्रिया 17। देखिए अब रिपोर्ट आने के बाद में प्रतिवादी पक्ष ऑब्जेक्शन करता है कि वादी पक्ष ऑब्जेक्शन करता है, उसके लिए तारीख दी जाती है। रिपोर्ट कितने बजे पेश करेंगे? उसके लिए कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं है। शिवम जी अभी क्या दोनों ही पक्षों की तरफ से हस्ताक्षर लेकर ड्राफ्ट लेकर फिर एप्लीकेशन दाखिल की गई, ऐसा कहा गया है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। शिवम जी जिस तरह से लगा बाबा मिल गए हैं, उस पे आपका क्या स्टेटमेंट? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, उसने लगा अब तक का जो अपडेट है, रिपोर्ट कल प्रस्तुत की जाएगी कोर्ट को। जो शिवम गौड़ है, वादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि रिपोर्ट कल प्रस्तुत की जा सकती है। अब और भी जो वादी पक्ष से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन आज प्रतिवादी पक्ष कुछ भी और आपको बताएं इस पूरे